डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये 4 फिगर्स गिवन है, इनका हमने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं पार्ट वन। यहाँ पे हमारे पास ये फिगर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फिगर को डिवाइड करेंगे प्रॉपर रीजन्स में, क्योंकि इस तरह इस फिगर को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम रेक्टेंगल्स में करते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम रेक्टेंगल बनाए, यानी कि ये रीजन 1, यानी इस फिगर में भी आगे फर्दर रीजन्स हैं। इसको नाम दे देते हैं R1 का। नेक्स्ट इसको यहाँ पे क्लोज करें तो ये हमारे पास रीजन क्या होगा, ये रीजन 2 आ गया और ये आ जाएगा रीजन 3। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी गिवन है, यहाँ भी ब्रेथ भी और लेंथ भी गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर इस रीजन 2 को अगर फाइंड करें तो ये हमारे पास ये 12, ये ओवरऑल देखा जाए तो 12 है हमारे पास। इसके गिवन नहीं है, इसकी क्या होगी और ये नेक्स्ट इसकी क्या होगी। अब इसकी ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल क्या है 12 है, यहाँ पे ये 3 है और ये 3 है, यानी कि 3 और 3 6 से 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। अब इस हिस्से की जो मेजरमेंट है ये फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि ये टोटल कितना है, 15 है। तो यहाँ पे ये क्या है 10, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतने पोर्शन की हमारे पास क्या आ जाएगी 5 मीटर लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर अब क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी चीज़ की बाउंड्री जो होती है, यानी आउटर जो लाइन होती है वो उसका पेरीमीटर होता है। अब ये जितनी भी मेजरमेंट्स हम सबको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ऐड करेंगे, ये 3 मीटर है, 3 मीटर ऐड कर दिया। नेक्स्ट ये क्या 7 मीटर प्लस 7 मीटर। इसके बाद ये वाला हमारे पास क्या आ रही है मेजरमेंट 6 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस ये कंप्लीट लेंथ हमारे पास क्या 12 मीटर प्लस 12 मीटर। इस सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 68 मीटर। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम इसका एरिया ऑफ R1, यानी रीजन 1 का एरिया फाइंड करेंगे। रीजन 1 में लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी कि ये रेक्टेंगुलर रीजन है हमारे पास। रेक्टेंगुलर का जो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ क्या हमारे पास 12 और ब्रेथ क्या 3 मीटर। 12 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर विच इज़ इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ R2 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एज इट इज़। अब R2 में देखें, यहाँ पे 6 मीटर और 5 मीटर है। 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर विच इज़ इक्वल टू 13 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया यानी ऑफ रीजन 3 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड 15 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर विच इज़ इक्वल टू 3 15s आर 45 मीटर स्क्वायर। अब हमने कंप्लीट ये फिगर है जो कंपोजिट फिगर गिवन है, इसका एरिया फाइंड करना था। पेरीमीटर तो कंप्लीट का फाइंड किया, लेकिन एरिया जो भी हमने फाइंड किया था वो रीजन्स के हिसाब से फाइंड किया था। अब कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स इन तीनों रीजन्स का एरिया ऐड करेंगे तो हमारे पास होल फिगर का एरिया आ जाएगा। अब फर्स्ट का क्या था 36 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर प्लस 45 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 111 मीटर स्क्वायर। अब एक बात हमेशा याद रखनी है, जो हमारे पास एरिया आता है वो स्क्वायर फॉर्म में आता है और पेरीमीटर उसी यूनिट में आता है। बिकॉज एरिया में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होता है तो ये स्क्वायर आता है, और पेरीमीटर में जस्ट ऐड हो रहे होते हैं, इसलिए ये मीटर्स में ही रहेगा, ये स्क्वायर्स में कभी नहीं आएगा। और जो हमारा एरिया वो यूनिट जो होगा उसका वो स्क्वायर होगा।
पार्ट 2 में जो फिगर गिवन है इसमें देखें हमारे पास ये जो यूनिट है सेंटीमीटर्स में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रीजन्स में डिवाइड करेंगे तो इसके प्रॉपर जो रीजन्स बन रहे हैं वो 2 रीजन्स बन रहे हैं, R1 एंड R2, यानी 2 रीजन्स हैं हमारे पास। ये इसमें देखें 5 और 4 तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे इस एरिया की नहीं है हमारे पास गिवन। अगर ये टोटल 8 है तो यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब ये टोटल क्या है हमारे पास 10 है तो ये 5 है, यानी कि इसका हाफ है तो ये 5 है, तो ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐड करेंगे 1 बाय 1 ऑल मेजरमेंट्स को, प्लस 4 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर, प्लस 4 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 8 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया फाइंड करेंगे रीजन्स के हिसाब से। एरिया ऑफ रीजन 1, इसमें हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट्स हैं, तो 5 4 आर 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वेयर आ जाएगा। एरिया ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट फाइंड करेंगे कंपोजिट फिगर यानी कंप्लीट फिगर का एरिया। विच इज़ इक्वल टू R1 एरिया R1 प्लस R2, तो ऐड इनको करेंगे ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पार्ट 3 है हमारे पास। इस फिगर में देखा है हमारे पास ये साइड सारी गिवन है। अब इसमें हमने रीजन्स की डिवीजन करनी है, यहाँ पे ये कर लेंगे R1 एंड दिस इज़ R2, यानी रीजन 1 एंड रीजन 2। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो हमारे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। अब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 5 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये टोटल जो मेजरमेंट है ये 6 सेंटीमीटर की है और ये मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर की है, यानी 6 माइनस 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करते हैं इसका। अब ये टोटल हमारे पास 8 था, हम 8 को काउंट करेंगे। इसको यहाँ पे नहीं राइट करेंगे क्योंकि ये गिवन है, तो यहाँ पे राइट करते हैं 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया के लिए फर्स्ट रीजन का पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रीजन 1 इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है हमारे पास गिवन, विच इज़ इक्वल टू 3 2 आर 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ रीजन 2 विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम ये मेजरमेंट लेंगे जो कंप्लीट है हमारे पास। यहाँ पे 8 क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट इसके साथ था इंक्लूड, और यहाँ पे ये 4 यहाँ तक ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट हमारे पास ये मेजरमेंट थी और ये मेजरमेंट थी, इसलिए ये राइट किया। 5 6 आर 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ composite figure which is equal to area of R1 plus R2 which is equal to 6 centimeter square plus 30 centimeter square।
एंड दिस इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पार्ट 4 की फिगर है हमारे पास। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल रीजन बनाए हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा R1 एंड दिस इज़ R2, रीजन 1 एंड रीजन 2। अब इसकी ये मेजरमेंट गिवन है, ये मेजरमेंट गिवन है। अब हमारे पास ये वाली मेजरमेंट नहीं है, ये वाली नहीं है, ये टोटल तो 20 है। ये मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए 20 - 4 करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हाफ इस साइड पे हाफ इस साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 मीटर एंड 8 मीटर, यानी 8 और 8 16, 16 + 4 20 विच इज़ इक्वल टू दिस मेजरमेंट। देन ये साइड भी हमारे पास क्या होगी 5 मीटर। तो पेरीमीटर इसका फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ से स्टार्ट करें, प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस, अब यहाँ पे हमारी पास ये जो साइड थी ये भी मेजरमेंट हमने इंक्लूड करनी है पेरीमीटर में। तो ऑल जो बाउंड्री लाइंस उनको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए ये 25 मीटर है टोटल, यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 4 मीटर एंड दिस साइड आल्सो इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर विच इज़ इक्वल टू 90 मीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ R1 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर इज़ इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू R2 ये है, तो ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट है 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर विच इज़ इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर, विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस R2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 100 मीटर स्क्वेयर प्लस 80 मीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ इक्वल टू 180 मीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल कंप्लीट करना है। पार्ट 1 में हमारे पास 1400 मिलीमीटर स्क्वेयर गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वेयर में, देन मीटर स्क्वेयर में। पार्ट 2 में हमारे पास 100 गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वेयर में ये गिवन है, हमने मिलीमीटर स्क्वेयर में इसको कन्वर्ट करना है, देन मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है। पार्ट 3 हमारे पास 5 गिवन है, यानी 5 मीटर स्क्वेयर गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वेयर में, देन मिलीमीटर स्क्वेयर में। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रीड करनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट्स। अब लार्जर से जब स्मॉलर में कन्वर्ट करना है 1 मीटर स्क्वेयर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर हमारे पास इसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। यहाँ पे स्क्वेयर है तो ये होल का स्क्वेयर लेंगे, 100 का स्क्वेयर हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे अगर मिलीमीटर में, तो हमें आइडिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर के। अब यहाँ पे स्क्वेयर तो इसका स्क्वेयर लेंगे, 10 का स्क्वेयर आ जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर को कन्वर्ट करें मिलीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर के। इसका होल का स्क्वेयर लेंगे तो 1000 का स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 10 लाख मिलीमीटर स्क्वेयर। अब इसी तरह कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स, यानी जब स्मॉल यूनिट्स हमने लार्जर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/10,000 मीटर स्क्वेयर। जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 100 जब आगे जब डिवाइड करें, यानी कि ये 100 था, इसका स्क्वेयर लिया हमने क्या है 10,000। जब ये 10,000 यहाँ पे आगे डिवाइड होगा तो हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर में। ये वही कैलकुलेशन है, यानी एक टेबल आप याद करेंगे तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी 1 मिलीमीटर स्क्वेयर को जब सेंटीमीटर में करना है कन्वर्ट, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। 1 मिलीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/10 लाख
मीटर स्क्वायर, यानी 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आंसर। अब ये क्वेश्चन 2 सॉल्व करने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है याद करनी पड़ेगी, आपको यूनिट्स याद होंगे तो देन ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन देखी है इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। 1400 है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 14। अब इसको मीटर और स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1400 को डिवाइड करेंगे हम 10 लाख से 6, ये 20 से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 14/10,000 4। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, लंबी डिवीजन करने के बजाय लॉन्ग डिवीजन करने के बजाय हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 डिजिट है, अगर हम 0 काउंट करें 1 2 3 4 अब डिजिट हमारे पास होने चाहिए, देन हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो हमारे पास 2 डिजिट गिवन है, जो रिमेनिंग डिजिट है उनकी जगह पे हम लगाएंगे 0 0, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 1 के रिप्लेसमेंट में क्या लगेगा पॉइंट एंड ये 0, हमारा आंसर आ जाएगा 0.0014। अब हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। अब 100 मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000। देन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है हमने मीटर स्क्वायर में, 100 को हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। ये 20 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रह गया 1/100। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.01 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो इसके लिए हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से, विच इज़ इक्वल टू 50 लाख। नेक्स्ट हमने 5 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसके लिए हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 विच इज़ इक्वल टू 50,000। क्वेश्चन 3 है, सम पार्ट ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ हॉल इज़ कवर्ड विथ कारपेट, फाइंड द पोर्शन ऑफ फ्लोर अनकवर्ड। अब हमारे पास ये फ्लोर है, फ्लोर कहते हैं फर्श को, यानी फर्श के कुछ हिस्से पर कारपेट है, वो कवर है कारपेट से, और कुछ हिस्से पर नहीं है, तो हमने जो पोर्शन अनकवर्ड है उसका बताना है। अब ये कारपेट वाला है, यानी कि ये रीजन 1 कह लें, ये रीजन 2 कह लें। इसको भी हम रीजन 1 रीजन 2 की तरह कर सकते हैं, और सेकंड मेथड क्या है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अनकवर्ड एरिया एंड कवर्ड एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल हम रीजन फाइंड आउट करेंगे कि रीजन क्या है इसका, वो जब फाइंड आउट हो जाएगा तो नेक्स्ट हम अनकवर्ड का फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, सॉल्व करते हैं इसको। टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर, फ्लोर की टोटल लेंथ हमारे पास क्या है 15 मीटर, वो राइट कर देंगे। देन है टोटल ब्रेथ ऑफ फ्लोर, इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे कितनी है हमारे पास 5 मीटर। लेंथ ऑफ फ्लोर अनकवर्ड, अब जो अनकवर्ड लेंथ ऑफ फ्लोर की हमने वो फाइंड करनी है, वो कितनी है। अब ये टोटल 15 है, तो ये कवर्ड कितनी है 10 मीटर। 15 - 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मीटर, राइट करते हैं 15 मीटर माइनस 10 मीटर विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर। अब ये हमारे पास लेंथ होगी या ब्रेथ होगी, यानी कि हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, ये अनकवर्ड था, ये कवर्ड है, यहाँ कवर्ड मैंने राइट किया, ये शेडेड पार्ट था हमारा। तो यहाँ राइट करते हैं 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यानी कि आंसर है। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। अब लॉन के गिर्द जो हमारा वॉकिंग ट्रैक है वो हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास लॉन है, तो ये जो 4 साइड्स पे हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है उसका वॉकिंग ट्रैक। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे टोटल लेंथ ऑफ लॉन, कि लॉन की टोटल लेंथ क्या है हमारे पास 16 मीटर। देन टोटल ब्रेथ ऑफ लॉन बी इज़ इक्वल टू 6 मीटर। अब एरिया ऑफ लॉन फाइंड आउट करेंगे। एरिया जो लॉन का टोटल एरिया वो क्या है 16 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 6 मीटर विच इज़ इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, अब लॉन की जो लेंथ है विद, यानी इसको भी ऐड करेंगे तो फिर हम बताएंगे टोटल लेंथ क्या है। ये 16 मीटर है, तो ये कितनी है 2 मीटर। 16 + 2 18, और ये भी 2 मीटर है। 18 + 2 20 मीटर। देन है हमारे पास टोटल ब्रेथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक,
अब जो ब्रीथ है वो भी फाइंड आउट करेंगे वॉकिंग ट्रैक के साथ। 6 मीटर प्लस 2 मीटर 8 मीटर एंड देन ये 2 मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 10 मीटर। अब इसका टोटल फिगर का यानी ये जितनी भी गिवन है हमारे पास लान है और फिर वॉकिंग ट्रैक है, इसका एरिया हमारे पास क्या होगा 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर विच इज़ इक्वल टू 200 मीटर। देन एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जो मेन हमारा पर्पस था वो यही था कि वॉकिंग ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। तो जो टोटल एरिया हमने फाइंड किया विद वॉकिंग ट्रैक के साथ वो राइट करेंगे 200 मीटर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ लॉन 96 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 104 मीटर स्क्वायर। ये हमारा वॉकिंग ट्रैक का एरिया जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन 5 है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये हमारे पास रीजन गिवन है, ये तो शेडेड पार्ट है, ये अनशेडेड है। अब हमने इस टोटल फिगर में से अनशेडेड जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अनशेडेड जो रीजन है उसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। और लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन हमारे पास क्या होगी ये फाइंड करते हैं। यहाँ पे टोटल लेंथ जो रीजन फिगर की हमारे पास वो 50 मीटर है। अब अनशेडेड पार्ट की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या है हमारे पास 2 मीटर है। ये शेडेड पार्ट है, ये भी शेडेड पार्ट है, तो ये भी 2 मीटर। ये अगर 2 मीटर है तो देन ये भी 2 मीटर है। अब 2 + 2 4 मीटर, 50 मीटर राइट करेंगे। 50 मीटर माइनस 4 मीटर विच इज़ इक्वल टू 46 मीटर। दैन ब्रेथ ऑफ अनशेडेड रीजन ये फाइंड करेंगे। इसके लिए देखिए हमारे पास टोटल क्या है 20 मीटर है। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। 2 + 2 4, 20 मीटर माइनस 4 मीटर विच इज़ इक्वल टू 16 मीटर। एरिया फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 46 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 16 मीटर विच इज़ इक्वल टू 736 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास अनशेडेड जो पार्ट था, अनशेडेड रीजन था, उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 6 फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसका हमने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। इस फिगर में फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर फाइंड करेंगे। हमारे पास ऑल मेजरमेंट गिवन है। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी हमारे पास क्या होगी 8 मीटर। तो पेरीमीटर के लिए राइट करते हैं 8 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर। अब यहाँ पे हम 4 मीटर को राइट नहीं करेंगे। पेरीमीटर किसी भी फिगर की बाउंड्री होती है, यानी आउटर जो बाउंड्री होती है वो होती है। इनर हम फिगर्स की जो मेजरमेंट्स है वो काउंट नहीं करेंगे, जस्ट बाउंड्रीज़ को काउंट करेंगे। तो हमारे पास ये पेरीमीटर आएगा 32 मीटर। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसका एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको रीजन्स में डिवाइड करेंगे। ये R1 है, हमारे पास ये R2 है एंड ये R3 है। अब देखिए ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप जो है और ये उसका एरिया किस तरह फाइंड करते हैं 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो होती है उसको मल्टीप्लाई करें तो यानी कि ये रेक्टेंगल जो होती है उसका हाफ होता है। यानी एक रेक्टेंगल का हाफ करें तो वो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बनती हैं। तो रेक्टेंगल के जो एरिया होगा उसका हाफ लेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2। लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर। 2 1s are 2 2s are 4 which is equal to 2 3s are 6 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ R2 है, यानी रीजन 2 का एरिया। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो इसके लिए आएगा L मल्टीप्लाइड B यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ R3 ये देन आल्सो ये हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन है, इसको भी राइट करेंगे 1/2 L मल्टीप्लाइड बाय B विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास क्या है मेजरमेंट 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर। 2 1s are 2 2s are मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर कंपोजिट फिगर विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर।
यानी ये R1 R2 R3 का जो एरिया था उसको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।